अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बात पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट जमशेद अनवर साहब, जिनका पॉलिटिक्स में काफ़ी गहरा असर रसूख है। उसके अलावा स्टैट्स एंड फिगर वो काफ़ी बेहतर जानते हैं। पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि बहुत सी ऐसे फैक्ट्स हैं और मौजूदा सूरत हाल है सियासत के मुल्क में, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया कहीं पर भी नहीं दिखाई जा रही। वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं, कि शायद आपने ना सोशल मीडिया में देखे हो, ना ही आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं पे देखे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जमशेद साहब से। जमशेद साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, अभी करंट पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? मतलब इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, पावर का यूज़ किया जा रहा है मेरे ऊपर। दूसरी साइड पे पीडीएम है, वो भी यही चीज़ कर रही है कि हर कोई दूसरे पर इल्ज़ाम दे रहा है कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और मुदाखलत है बीच में। इस बारे में आप क्या कहते हैं, सियासी सूरत हाल के बारे में? सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। और सेकेंडली मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि हमारा अलमिया है एज अ नेशन कि हमने आज तक अपनी गलती नहीं मानी। आप इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, इन सब की हिस्ट्री देखें ना उठा के, तो ये सब जब इक़्तिदार में आए थे तो जो काम इन्होंने करने थे वो इन्होंने नहीं किए। बट जैसे ही इनको अपने इक़्तिदार से निकाला गया तो इन्होंने वही चीज़ रिपीट की जो लास्ट सब करते हैं। हमने लास्ट 2017 में देखा, जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया तो वो ये चीख के कहते रहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये कॉमन एक बड़ा नारा चला था। और अभी जैसे ही इमरान खान आए और उस वक्त फिर इमरान खान 18 में आए तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उन्होंने अपने जो अपोजिशन पार्टी थी उनके साथ वो सलूक किया जो आज इनके साथ हो रहा है। और तब हम लोग कहते रहे ये गलत कर रहे हैं, बट उस वक्त इनको नहीं पता चला। फिर जब इनको निकाला गया खान साहब को, तो अब उनके साथ वही चीज़ पीडीएम उनके साथ मिलकर कर रही है। और अब ये कह रहे हैं कि ये मुझे क्यों निकाला है, मुझे क्या जरूरत है कहने की। सिचुएशन सेम है। क्वेश्चन ये कि ये चीज़ कैसे रुक सकती है? हाँ, ये जमहूरियत कैसे हो सकती है? हाँ, तो किस तरह सकती है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप टीवी पे, वीलॉग्स पे, हर जगह पे जो भी तबसरे देखते हैं ना, वो सब एक वन साइड है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आर्मी के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा। तमाम पॉलिटिशियंस को इकट्ठा मिलके बैठ के एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है? एग्जैक्टली। दे विल हैव टू डिसाइड कि हमारी जो एक डायरेक्शन है वो क्या है और हमने किस पे चलना है। और उसके मुताबिक जब ये डिसाइड करेंगे और ये चीज़ फाइनल करेंगे कि जो भी इलेक्शन में जीतेगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि पहले नवाज शरीफ साहब कहते थे इमरान खान से कि आए मिल के बैठे, इमरान खान साहब नहीं थे मानते। अब इमरान खान ऑफर कर रहे हैं कि मेरे साथ मिल के बैठे, अब पीडीएम नहीं मान रही, तो ये कब तक चलता रहेगा? देखें, किसी ना किसी को तो गिव अप करना पड़ेगा। अब जब उनकी बारी थी वो कह रहे थे ये नहीं थे मान रहे, अब ये कह रहा है वो नहीं मान रहे, तो मतलब गिव अप तो करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा, टाइम एक जैसा नहीं रहता। और अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने सेम चीज़ कोट भी किया है कि टाइम विल चेंज, कि मेरा टाइम भी आ जाएगा, फिर मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो मतलब उन्होंने तो कल कहा कि अगर मेरी गवर्नमेंट आती है तो मैं फतेह मक्का की तरह तमाम दुश्मनों को जो भी ये भी स्टेटमेंट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट मैंने सुना, ये बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और मैं इसको एंडोर्स करूंगा। बल्कि बाकियों को भी मैं मशवरा दूंगा कि उनको भी यही चीज़ करनी चाहिए। आप अगर मैं ये एक चीज़ बताऊँ आपको, जो बंदा पाकिस्तान का सोच रहा है ना सर, वो बंदा मिलके बैठने को तैयार है। देखें, पाकिस्तान का ये नहीं सोच। एक तो लीडर्स हैं, उसके अलावा हमारी पब्लिक है। जो पब्लिक है ना, वो पीटीआई का है, उसने पीटीआई का चश्मा पहना हुआ है, नून लीग ने नून लीग का पहना, वो उतार नहीं रहे। मतलब वो ये चीजें नहीं देख रहे कि कहाँ पे क्या चीज गलत आ रही है। मैं आपको बताऊं, हम बेसिकली सिर्फ अपने लीडर को ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं। हम बेसिकली लॉस भी इसीलिए कर रहे हैं एज अ नेशन। मैं कह रहा हूं ना, ये लोग कहते हैं ना ये कौम बन गई है, ये कौम नहीं हजूम है। ठीक है, कौम और हजूम में बड़ा फर्क होता है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये लोग, अभी कहा भी जाता है कि अब वहाँ बादशाह हो रही है, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बंदा बादशाह होता है ना, वो दोनों तरफ को सुनता है, उसके बाद डिसीजन करता है कि मैंने क्या करना है। अब यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मैं अगर नवाज शरीफ की पार्टी का हूँ ना, तो अब उसने को गलत भी किया तो मैंने उसको डिफेंड करना है, चाहे मुझे जिस हद तक जाना पड़े। ऐसे ही अगर मैं इमरान खान की पार्टी का, तो उसने गलत भी किया तो मैंने हर हद तक उसको डिफेंड करना है। हालांकि एज अ नेशन पर इसका फायदा वो लीडर्स उठा रहे हैं। इमरान खान और नवाज शरीफ इसका फायदा उठा रहे हैं।
लोगों उनको पता, लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, मैं जो मर्जी करता जाऊँ, मैं जो मर्जी गलत करूँ ठीक करूँ, डजंट मैटर, ठीक है, लोग मेरे पीछे पागल हैं। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखें कि कब तक ये चलेगा। अब इमरान खान को -1 करने की बात की जा रही है, इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, कई नई जमातें बनाई जा रही हैं। तो आप अक्टूबर में इलेक्शन होते देख रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, या इलेक्शन को आप पेंडिंग में देख रहे हैं, पेंडिंग होंगे इलेक्शन ये इलेक्शन आगे देख रहे हैं आप? अब बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है पाकिस्तान की, और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली IMF ने भी पाकिस्तान को जो है इंस्टॉलमेंट वो नहीं दी, जो कि वो देते हैं, और सुन भी रहे होंगे आपके पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान बचेगा नहीं, बड़े बुरे हालात होंगे, और बिल्कुल ये सच भी है। अब एक साइड कह रही है कि गवर्नमेंट कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था कि वो कौन सी डेवलपमेंट है, IMF ने हमें किस देने से इनकार कर दिया, लेकिन हम लोग फिर भी डॉलर डे बाय डे नीचे आ रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस डेली नीचे आ रही हैं, ये सब कुछ कम होता जा रहा है। तो ये कैसे ही चल रहा है मुल्क कि जब आपको किस्त नहीं मिली, डॉलर ऊपर जाने की बजाय डॉलर नीचे कैसे आ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जो आपने अभी पूछा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ अभी तक मीडिया भी शो नहीं कर रहा, चीज़ें भी नहीं कर रही, हम आपको बताऊं शिफ्ट कर चुके हैं और 360 डिग्री चेंज कर चुके हैं। मतलब हम लॉबी शिफ्ट कर चुके हैं। यस, वी हैव बीन चेंज्ड आवर ब्लॉक, और हम इस वक्त जो है ना रशिया और चाइना के ब्लॉक क्लियरली, वरना पाकिस्तान IMF के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन आपने भी इंडिकेशन देखी है करंट गवर्नमेंट की, स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने IMF को क्या क्या बातें भी सुना दी हैं छोटी छोटी बात के ऊपर। लेकिन एक और चीज आपने नोट की होगी कि IMF अमेरिका पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहते। एग्जैक्टली, दे डू नॉट वांट कि चाइना पाकिस्तान में आगे CPEC मुकम्मल करे और इस पे काम करे, जिसकी वजह से वो जो किस्त आपको मार्च में मिलनी थी या जून और वो आपको नहीं मिली, वो आपने उनकी 7 शर्तें पूरी की, फिर उन्होंने कहा ये पूरा करो, फिर शर्त पूरी की आपने, फिर उन्होंने बोला ये करें। तो मतलब वो यही कह रहे थे कि यार चाइना से मुंह मोड़ो, हमारी चीज पे आओ, फिर हम आपको देंगे। तो फाइनली चाइना का वजीर खारजा रिसेंटली पाकिस्तान आया, कि आपके जनरल आसम मुनीर शहबाज शरीफ ये चाइना गए, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि दिस इज द टाइम वी हैव टू शिफ्ट आवर ब्लॉक, ठीक है। तो दे हैव चेंज इट, और ये इस पे वर्क कर रहे हैं, और ये डेवलपमेंट्स जरूरी थी। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि ये ब्लॉक, इमरान खान कहता था कि ब्लॉक चेंज किया जाए, अमेरिकन ब्लॉक से निकल कर रशियन ब्लॉक में आ जाए, तब इमरान खान को इस चीज़ पर रजीम चेंज हुआ, जो भी हो व्हाटएवर, इमरान खान को निकाल देगा, और फिर यही गवर्नमेंट आई, इसने आगे IMF और अमेरिका से 1 साल जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए, आवाम को जलील किया, महंगाई का बहरान, और फाइनली इनको उधर ही आना पड़ा, रशिया एंड चाइना ब्लॉक में। यही चीज़ इमरान खान कहता था, तब बुरी क्यों थी और अब अच्छी क्यों है? अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, जो इमरान खान जब आए थे ना रशिया जाने की तैयारी कर रहे थे, तब हम अभी प्रो अमेरिकन थे, अभी हमारा कोई डिसीजन नहीं था कि चाइना की तरफ जाना कि नहीं जाना। और उस वक्त आपको याद होगा रिसेंटली रशिया ने वॉर स्टार्ट की थी यूक्रेन के साथ, ठीक है, दैट वाज स्टार्ट, और दुनिया रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही थी, अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा था और उसके खिलाफ बोल रहे थे, और यूक्रेन के साथ स्टैंड करते। और आपको पता है आपकी सारी मार्केट यूरोप और अमेरिका है, रशिया नहीं है। और आप एकदम से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? और फिर आपकी जब अपनी डिवीजन अपनी सफ़ों के अंदर आधे से ज़्यादा 70% लोग अमेरिका के साथ हैं, आप किस तरह जाके वहाँ स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यूक्रेन के साथ ठीक हो रहा है, या हम रशिया के साथ स्टैंड करते हैं? तो दैट वाज द पॉइंट, ट्रिगरिंग पॉइंट। आप ट्रिगरिंग पॉइंट समझ गए ना, वो ट्रिगरिंग पॉइंट था जहाँ पे अमेरिका को पता लगा कि भाई ये काम खराब होने को जा रहा है, उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ को शिफ्ट कराया। आगे स्टोरी आपके सामने। लेकिन देखें कि अभी हम कर रहे हैं, पेट्रोल नीचे आ गया, डॉलर नीचे आ रहा है, आपको क्या लगता है एक मंथ बाद आप पाकिस्तान को किधर स्टैंड देंगे? मैं बताऊं डॉलर क्यों सेट हो रहा है, ये पेट्रोल क्यों सेट हो रहा है, और ये सेट हो जाएगा, ये भी आप विद इन वीक और 1 मंथ आफ्टर बजट भी देखेंगे चीज़ें सेट होंगी। आपने जो पेट्रोल की प्राइस रखी हुई थी ना, ये वो नहीं थी कि जो आपको पीछे से रेट महंगा मिल रहा है, ये IMF की शर्त थी। अगर बिजली का यूनिट महंगा तो ये IMF की शर्त थी। अगर डॉलर इस जगह पे पहुंचा तो आपका डॉलर की शॉर्टेज स्मगलिंग करके की गई थी, और उनकी जब आपने IMF को खैरबाद कह दिया ना, तो अब आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन है जो पेट्रोल से आप नीचे लाओगे, यूनिट से नीचे लाओगे, चीज़ों से नीचे लेगा। नंबर 1। नंबर 2 थिंग ये है कि जब आपको उनका शिफ्ट लेना है, उनके पैसे लेने हैं, उनको इंस्टॉलमेंट भी डबल पे करनी है। अब आपका सऊदीया और चाइना आगे बढ़े हैं, और उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और चाइना ने कैटेगोरिकली बोला पाकिस्तान को कि पाकिस्तान विल हैव टू डिसाइड कि उसने किस ब्लॉक में जाना है, अमेरिका या हमारे। पाकिस्तान शिफ्ट कर चुका हुआ रिजीम और अपना चाइना के अंदर आ गया, अब चाइना खुल के सामने आ रहा है, और उनके वजीर खारजा ने पाकिस्तान आगे क्लियर स्टेटमेंट दी थी, आपने पिछले दिनों सुनी होगी, कि हम पाकिस्तान के सियासी और मुआशी
हर हालत के अंदर साथ खड़े हैं। चाइना ने तारीख में किसी की अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं की, दिस इज फर्स्ट टाइम। लेकिन आप ये बड़ी एक शिफ्ट है कि गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट पीडीएम की व्हाटएवर जितनी भी पार्टीज हैं ये एलिजिबल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि ये इतनी बड़ी डील कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। मुझे नहीं लगता कि मुल्क में जो बेहतरी आ रही गवर्नमेंट की वजह से आ रही है, ये इसमें क्रेडिट किसी और का है, गवर्नमेंट ले रही है। ये आप बिल्कुल बड़ी आपने ना पते की बात की है, लोग इसको नहीं समझते। हम अगर इमरान खान के टाइम पे देखते थे तो नारे लगाते थे इमरान खान के, आज नून लीग वाले इनको देखेंगे तो नारे लगाएंगे इनके। ये मामला नहीं है। आपने जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम सुना होगा, वो बड़े माने हुए बंदे हैं और उनका आप कह सकते हैं कि मेन रोल है। जब भी किसी कंट्री से आपको कोई शिफ्ट चाहिए होता है ना, कोई चीज़ इमदाद चाहिए होती है, लाइक IMF से भी या चाइना से भी जो डील होती है, सऊदीया से, उसमें हमेशा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गारंटी मांगते हैं, बिकॉज हमारे पॉलिटिशियंस तो इस लेवल के हैं नहीं, ठीक है, तो वो हमेशा से ये गारंटी मांगते हैं। तो वैसे भी जनरल आसिम मुनीर साहब है ना, ये बड़े क्लियर माइंड है, इनका विजन बड़ा क्लियर है, ये बड़े एक कहते हैं ना एक डिसेंट इंसान है और बड़ा इनका बैकग्राउंड आप देखें ना अगर, तो DG इंटेलिजेंस या GSQ में भी खिदमत दे चुके हैं, तो इनका जो कैरियर है, इनकी जो एक नॉलेज है वो बड़ा डीप है। तो आप समझ सकते हैं कि यार ये बंदा काम जो करेगा विच नहीं करेगा। उसने आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हमने शिफ्ट चेंज लिया, सीधा वो चाइना गए। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी, दिस इज फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, स्टिल इट डिड नॉट विजिट टू द अमेरिका, ठीक है, वरना आपका कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, ही पेड विजिट टू अमेरिका, सऊदीया एंड देन चाइना। बट ये चाइना 2 से 3 बार जा चुके हैं और बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, खैर नजर आ रहा है सबको। तो अभी उसके अलावा अगर आप जो डॉलर की आपने बात की नीचे आने की, सिर्फ 2-3 चीज़ें नहीं हैं। रिसेंटली आपके 24 मई को पाकिस्तान ग्वादर से कुछ बहरी बेड़ा भी आया चाइना का, उसके कुछ कंटेनर्स हैं जो चाइना के लिए निकल गए हैं, जो कि 20 जून तक कह रहे हैं पहुंच जाएंगे। और उस पर CPEC में भी खुशियां मनाई गई, पाकिस्तान पे भी गई। बड़े प्रोजेक्ट जो पिछले 3-4 साल से होल्ड पे थे ड्यू टू अमेरिका के कहने पे काफ़ी चीज़ें स्लो डाउन की गई थी, वो चीज़ें दोबारा रिवाइव हुई हैं। चाइना के साथ दोबारा बजट अप्रूव हुए हैं, सऊदी आ गया है, ईरान आ गया है, अफगानिस्तान आ गया है, रशिया आ गया है, और अब तो बार्टर सिस्टम पे बात पहुंच गई है जिसके अंदर डॉलर ही यूज़ नहीं होना। पहले आप क्या करते थे, आपको मसला यही था, आपने तेल लेना, गैस लेना, जो चीज ले गया नहीं आपको उसकी जगह डॉलर देना पड़ता था। वो आपको मेरे ख्याल से रशिया से पेट्रोल भी आ गया है। यस, क्रूड ऑयल आ गया है, 100 ईरान से भी आना है, पेट्रोल प्राइसेस भी मजीद नीचे। लेकिन इससे मतलब की चीज ये है ना कि वो डॉलर दे के नहीं आया, हां, वो आपने अपने रुपीस में पे करके और अब इससे अच्छी आगे ज्यादा और अच्छी चीज, अब बार्टर सिस्टम पास कर दिया पाकिस्तान ने कि अब हम पैसे नहीं, अब हम रशिया को सर्जिकल आइटम्स, टेक्सटाइल आइटम्स, फ्रूट्स, नट्स, इस तरह की चीजें दे के जितनी प्राइस की वो चीजें नहीं, उसके अगेंस्ट उसे तेल ले सकते हैं। अफगानिस्तान से ये ट्रेड करेंगे, ईरान के साथ ये ट्रेड करेंगे। परसों ये बिल पास हुआ है 3 कंट्री के साथ, ईरान, अफगानिस्तान एंड रशिया, कि हम बार्टर ट्रेड करेंगे। तो ये एक ब्रेक थ्रू है। अब आप आगे दिनों में देखेंगे कि हम वो ब्लैक, क्योंकि हमें ब्लैक में हम कहाँ से होते थे कि यार फ्यूल तो लेना, उसके बगैर कंट्री नहीं चल सकती, लाइट तो चलेगी, इसके बगैर मेरा घर नहीं चल सकता, बट ये देने के लिए, चलाने के लिए मुझे डॉलर चाहिए। बट अब मुझे ये जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई चीज अवेलेबल जो मेरे घर की बनती है, मेरे हाथ की है, हैंडमेड है, मैं वो दे के चीज ले सकता हूँ। तो मैं उसकी जो डॉलर की ब्लैकमेलिंग से निकल आए, तो मेरा $1000 का काम हो गया, तो डॉलर ऑटोमेटिकली विल कम्स डाउन, ठीक है। इसी तरह आपकी फिर पेट्रोल प्राइसेस, दूसरी चीजें, तो आपको मतलब इस सारी चीजों का इनडायरेक्टली नहीं, मतलब डायरेक्टली क्रेडिट जनरल असेंबली को जाता है, ठीक है, पीडीएम को नहीं जाता। इसी तरह सवाल ये है कि अगर और मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्टली जाता है, बिल्कुल सही है कि जनरल असेंबली काम कर रहे हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, पीडीएम इसमें कर ले रही है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाते हैं एज इट इज, जैसे हम सोच रहे हैं, जो मतलब इंफॉर्मेशन आ रही हैं उसके मुताबिक सब ऐसे ही जाता है, तो अक्टूबर तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है इंशाल्लाह। तो अक्टूबर में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दी जाए, इमरान खान भी अगर आ जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे इमरान खान का भी, इमरान खान इसको लेकर चले जनरल आसिम मुनीर के साथ अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन पे, अगर जो हमने शुरू से सुनते आए कि गवर्नमेंट और फौज एक पेज पे है, तो अगर अक्टूबर में इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, और वाकई इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर एक पेज पे आ जाते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? फिर वो ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो भी चल रहा है ये ज्यादा बेहतर है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये कैपेबिलिटीज इनकी नहीं है, पीडीएम वगैरह पीडीएम भी नहीं है, और ना ही ये कैपेबिलिटी है किसी पॉलिटिशियंस की। एग्जैक्टली, पॉलिटिशियंस जो है ना, मैं मेरी नज़र में अब तक जितनों को मैंने देखा, दे आर इनकेपेबल, ठीक है।
जो अभी तक ये डील्स हुई हैं, मेजरली जो रोल प्ले किया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया है चाइना के साथ करके, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं आपको बताऊं, अगर ये जो शिफ्ट चेंज हुआ बड़ा स्पीड के साथ हुआ, आपने देखा ना, आपने ये जो बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया है, ये जो आपके ट्रक निकल गए हैं चाइना के लिए, और अभी रिसेंटली रशिया से आपका क्रूड ऑयल भी आ गया है, इवन रशिया से आपकी, और इसके अलावा गंदम भी आई है बहुत ज्यादा। तो ये वो ब्रेक थ्रू है जो पीछे हिस्ट्री में नहीं हुआ। और अब आपका डॉलर पे निसार खत्म हुआ, चीजें खत्म हुई, और ये वो चीजें हैं विद इन 2-3-4 मंथ्स के अंदर ये स्ट्रीमलाइन होंगी, चीजें डन होंगी। और अभी कुछ चीजें पेंडिंग है, टेबल टॉक हो रही है उस पर। मे भी जनरल आसिम मुनीर साहब अभी और विजिट भी करें, चीज़ों को अभी डिसाइड करें, मतलब उसको वो फाइनलाइज पोजीशन पे लेके आएंगे। इन शॉर्ट जनरल आसिम मुनीर आपको हमारे नजदीक पाकिस्तान की इस वक्त वो बड़ा अच्छा रोल, बिल्कुल वो बड़ा अच्छा रोल कर रहा है। और फिर आपका जो क्वेश्चन था कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो बिल्कुल जब ये चीज़ें अलाइन होंगी तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन मैं देख रहा हूँ अक्टूबर में, इन चीज़ों को नज़र, जब ये चीज़ें नज़र आई हैं ना कि आपने शिफ्ट किया और चीज़ें अलाइन की हैं और उस पर क्लियर हुए हैं, तो अब आपकी चीज़ें इंशाल्लाह डे बाय डे बेहतर होंगी। विद इन 2-3 मंथ्स आप देखेंगे, तो फिर कोई इसमें शक नहीं है कि अक्टूबर में इलेक्शन होगा। और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट है जिसमें मैं आना चाहता हूँ कि पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर बेशक थोड़ा गुस्सा करें पीटीआई के वर्कर्स, लेकिन एक बात है कि हमने आर्मी के खिलाफ बड़ी बातें की हैं, आर्मी के खिलाफ हमने बहुत कुछ बोला है, जीएसक्यू पे हमला, कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला, आर्मी की चौकियों को उड़ाना, ये सब चीज़ ठीक है। इमरान खान आपकी रेड लाइन थी, ठीक है, वो इमरान खान अरेस्ट हुए, मैं कहता हूँ इलीगल अरेस्ट हुए, लेकिन ये एक बॉर्डर लाइन थी हमारे मुल्क की जिसको क्रॉस किया गया। जीएसक्यू को जलाना, कोर्ट कमांडर हाउस को जलाना, ये बिल्कुल वो गैर आईनी, उसके अलावा ये मुल्क दुश्मन काम था। तो बेसिकली मुझे लगता है कि पीटीए के थे भी नहीं जिन्होंने किया है इमरान खान। और देखिए कल डॉक्टर यास्मीन राशिद जो इसमें हेड थी, उनको क्लियर करार दे दिया कि वो इसमें मुलविस नहीं है, मतलब कि पीटीए इसमें इन्वॉल्व नहीं। ये मुल्क दुश्मन अनासिर थे जिसने इस मौके का फायदा उठाया और इसको इमरान खान को ब्लेम किया और बड़े लीडर को नीचे लगा दिया। अच्छा, आप इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो 9 मई को हुआ वो बड़ा गलत हुआ, एग्जैक्टली बड़ा गलत हुआ। मैं आपको बताऊं दिस इज बेसिकली शिफ्ट चेंज फॉर द पीटीए। ये दिन जो है ना पीटीआई की जो अब ये जो स्टेज पे पहुंची है ना, पीछे फैन गई है बिल्कुल। और अब ये जाने में अनजाने में गलती हुई, ये बाकबल अज वक्त है कहना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपकी दूसरी जो बात है कि यास्मीन राशिद को क्लियर किया गया, मतलब पीटीएन बोल नहीं है या चीज़ें बोल नहीं है, वो आप किसी हद तक भला किस तरह कह सकते हैं कि मैं भी जिन्होंने ये काम शुरू करवाया वो कोई दूसरा नासिर घुस गया था अंदर, या कोई एजेंसी या वो बाहर के लोग। देखो ना, बैरूनी ताकतों में अमेरिका आपके डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इंडिया बैठा डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और उनके बंदे मौजूद हैं और उनके लोग मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ लीडरशिप से गलती ये होगी कि आप एक जगह एक लोगों को एक हजूम को लेकर उस जगह पे पहुंच गए जहाँ जाना नहीं चाहिए था। इमरान खान वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन 8th मई, ठीक है, 9th मई। व्हाट दे विल डू, व्हाट दे विल हैव टू डू, वो क्या करना चाहिए था कि जितने भी लोग हैं पूरा मन भी ना करते, ये क्या कर लेते, अगर इनको चाहिए था ना कि हम बड़ा गुस्सा आ गया, सारी चीजें आ गई, आप रोड ब्लॉक करते, आप मोटरवेज ब्लॉक करते, आप इतने लोग थे कि ये ब्लॉक करते तो दूसरों को आप अपनी रिक्वेस्ट मनवा सकते थे। बट जो इन्होंने तरीका और जो स्ट्रेटेजी अपनाई है ना, वो किसी के कहने पे नहीं कहने पे या क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, वो बड़ी गलत थी, वो उसका इनको नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब आपका आने का। अब इस व्लॉग को मैं इधर खत्म करता हूँ इस नोट पे कि आप इस व्लॉग को अपना सियासी जो आपकी पार्टी है उसका चश्मा उतार के देखें, फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखें एज ए न्यूट्रल। कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, हर कोई करता है, वो भी किसी को करते होंगे और आप सभी किसी न किसी पार्टी के सपोर्टर होंगे। लेकिन जो हमने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं ये आपको ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए गए हैं, ना आपको किसी सोशल मीडिया में दिखाए गए हैं। जितने इन्फ्लुएंसर हैं सब खामोश हैं, कोई नहीं इस पर बात कर रहा है। ये वो फैक्ट्स हैं जो बहुत जरूरी दरताने। हम कोई फौज के पेड़ नहीं है, कोई पीडीएम के पेड़ नहीं है, कोई पीटीए के पेड़ नहीं है। हमने फैक्ट्स पर बात की है, आप देखें और थोड़ी सी रिसर्च करके इसके ऊपर, अगर मुझे गाली देनी है, किसी को गाली देनी है, उससे पहले रिसर्च करके तो फिर इधर आके कमेंट कीजिए। मैं एक चीज़ आपकी यहाँ पे कहूँगा कि हम लोगों को थोड़ा सा डिवीजन से निकलना चाहिए। हम एज अ कौम बहुत डिवाइड हो चुके हैं। देखें, अगर आप किसी ए पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरा बंदा किसी बी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो एवरीवन हैव राइट टू सपोर्ट एनी पार्टी। बट एक चीज़ याद रखें, आप दूसरे बंदे से
इख्तलाफ कर सकते हैं आप कि यार उसका स्टेट ऑफ माइंड ये है कि उसको ये बंदा इसलिए पसंद है कि वो बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, इसका ये माइंड है ये बंदा ज़्यादा अच्छा एम्बेसडर है, पाकिस्तान का नाम बनाएगा। तो ये इख्तलाफ है, ठीक है, इस पर डिबेट करें, वोट अपनी मर्जी से दें, जो अच्छा लगता है उसको दें, बट नफरत ना फैलाएं, इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया लोग चले। बहुत शुक्रिया आपका देखने का, अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।